हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर आज के सेशन में एक करेक्शन देखने को मिला। और ये करेक्शन ना दोस्तों, एक रीज़न के वजह से, एक वजह के वजह से यहाँ पर आपको ये करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हो, जैगवार लैंड रोवर ने होल्ड बैक कर लिया अपना रेवेन्यू गाइडेंस। देखिए गाइडेंस क्या होता है, कंपनी ना अपने इन्वेस्टर को एक प्रोजेक्शन दे देता है कि हमारा इतना रेवेन्यू हो सकता है, इतना मार्जिन हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है पहले से ही इन्वेस्टर्स को। अब यहाँ पर क्या होता है, हर साल की तरह इस बार भी हुआ कि रेवेन्यू गाइडेंस इन्वेस्टर ने मांगा, मार्जिन मांगा, प्रॉफिटेबिलिटी कितना जाएगा, वो सारी चीज़ें डेटा मांगी। लेकिन कंपनी ने रेवेन्यू का गाइडेंस यानी रेवेन्यू का डेटा प्रोवाइड नहीं किया। कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करी है, प्लस कंपनी ने अपने मार्जिन के ऊपर बात करी है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप देखोगे तो जैगवार लैंड रोवर ऑटोमेटिव पीएलसी, जो कि एक यूके बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है टाटा मोटर्स लिमिटेड की, इसने अभी तक अपना रेवेन्यू गाइडेंस अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर नहीं किया है, जो कि प्रोजेक्टेड था कि अभी तक आ जाना चाहिए। अब देखिए, कंपनी ने सबसे पहले बताया कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है वो सफ़र करेगा फाइनेंशियल ईयर 25-26 ड्यू टू यूएस टैरिफ हाइक्स। और चाइना के अंदर ना जो चाइनीज़ मार्केट है वो भी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है यूएस की वजह से। सो यूएस टैरिफ ने ना चाइनीज़ मार्केट को भी स्लो डाउन करवाया है और साथ ही साथ टैरिफ पे करने के लिए मजबूर किया है बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। तो इस वजह से ना इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज आपको यूके के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 4% आज गिरा नहीं है, वैसे आज एनएसई पे 3.76% गिरा है। अब कंपनी ने बताया कि 71% अपनी पेरेंट कंपनी का टोटल रेवेन्यू आता है जैगवार और लैंड रोवर से। ये दोस्तों एक फैक्ट है, 71%, ये बहुत बड़ा नंबर है। 71% रेवेन्यू आ रहा है जैगवार और लैंड रोवर से। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो मार्जिन के ऊपर बड़ी दिक्कत चल रही है, क्योंकि कंपनी ने बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है 2024-25 के आसपास 5% से लेकर 7% के आसपास फ्लक्चुएट कर रहा था, जो कि 2023 में 8.4% था। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर मैं हायर साइड पे भी देखूँ तो 1.5% मार्जिन तो गिर गया। अगर 7% का भी मार्जिन आपको 2024-25 में मिला है तो आपका 1.5% मार्जिन गिर गया, और ये बड़ा नंबर है। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस प्रेजेंटेशन, इससे पहले भी एक प्रेजेंटेशन हुआ था इन्वेस्टर्स के साथ, जिसमें प्रोजेक्टेड ये था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, जो मार्जिन है वो 10% पे आएगा, 10% पे आएगा। लेकिन ऐसा अभी तक देखने से मिल रहा नहीं है, ऐसा देख के लग रहा नहीं है कि 10% पे मार्जिन आएगा। तो इसके ऊपर अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। इससे पहले बताया था कि 10% पे हम मार्जिन करेंगे, लेकिन ऐसा देख के लग रहा नहीं है। जैगवार और लैंड रोवर दोस्तों, यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की अगर मैं बात करूँ, जो एक्सपेक्टेड है कि वो 1.4 बिलियन यूरोस जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था 2024-2025 के अंदर, उससे तो बेटर आएगा। उसके साथ यहाँ पर कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन ये है कि वो अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसको 15% के आसपास लेकर जाए, 15% पे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर जाए। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 0.1% नीचे आया। उसके साथ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्लाइन हुआ 30%। ये मैं सारी सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, ये मैं ऑल ओवर टाटा मोटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सारी सब्सिडरी कंपनी जो जैगवार और लैंड रोवर है वहाँ पर दोस्तों यूके के अंदर, मैंने आपको नाम भी बता दिया है, इस कंपनी का नाम आप देख सकते हो, यूके के अंदर है जैगवार लैंड रोवर ऑटोमोटिव पीएलसी। यूके बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ टाटा मोटर्स, और काफ़ी बड़ा मार्केट कैप्चर करके रखा है वहाँ पर। अब ये सारी चीज़ें मार्च में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो 25% टैरिफ लगाएंगे ऑटो रिलेटेड इंपोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद जैगवार और लैंड रोवर ने यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर शिपमेंट भी दिया यूएस के अंदर, और 25% टैरिफ पे भी किया। उसके बाद देखिए ट्रेड के बैरियर्स हैं, ये ट्रेड बैरियर्स ना डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े क्रिएट किए हैं। अब देखिए यहाँ पर, while it got a partial relief after the US sign a free trade agreement with the UK in May, एक पार्शियल रिलीफ हुआ कंपनीज को जब यूएस ने साइन किया एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो भी यूके के साथ। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन यूनियन
अभी भी अनसर्टेन है। यूके के साथ तो इन्होंने कर लिया, यूनाइटेड किंगडम के साथ, लेकिन जो पूरा यूरोपियन यूनियन है वो अभी भी अनसर्टेन है कि कितना ये डील कहाँ पर जाएगा, कितना टैरिफ पे करना है। उस वजह से मार्केट में अनसर्टेनिटी है। और जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है ना, तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, कोई कार्स परचेस नहीं करता है, बड़ी दिक्कत होती है ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को। उसके साथ यहाँ पर आप देखोगे वेर वी स्टैंड टुडे, उन्होंने बताया कि आज हम लोग कहाँ पर खड़े। तो इज़ दैट विल पे अ 300% इंक्रीज ऑन द टैरिफ, यानी हमने 300% ज़्यादा टैरिफ पे किया है। वी यूज टू पे इन यूके, सो गोइंग फ्रॉम 2.5% टू 10%, वी ऑल्सो पे 1000% इंक्रीज ऑन द प्रायर टैरिफ ऑन डिफेंडर एंड डिस्कवरी आउट ऑफ आर यूरोपियन यूनियन प्लान। यानी यूरोपियन यूनियन के अंदर 1000% से ज़्यादा इन्होंने क्या पे किया है दोस्तों, टैरिफ पे किया है। जैगवार, लैंड रोवर, डिफेंडर, डिस्कवरी, इनके जो मॉडल्स हैं ना उन उससे रिलेटेड। और यूके के अंदर ये लोग पहले 300% ज़्यादा टैरिफ पे कर रहे थे। तो टाटा मोटर्स को अफेक्ट किया है, जो आपका टैरिफ है डोनाल्ड ट्रम्प का, उसने टाटा मोटर्स को काफ़ी अफेक्ट किया है। अब एनालिस्ट का क्या मानना है ना, इसने सिंपल कहा है कि भाई जैगवार और लैंड रोवर का वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो वॉल्यूम है वो करंट फिजिकल ईयर में इम्पैक्ट होगा। ये बिल्कुल आप लिख कर ले लीजिए। यहाँ पर जो वॉल्यूम है ना, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे वो आपका मार्जिन हो, चाहे वो आपका प्रॉफिट हो, ये अफेक्ट होंगे, ये नीचे आएंगे बिकॉज ऑफ टैरिफ। और चाइनीज़ मार्केट के अंदर भी एक स्लो डाउन आया है, तो इससे अफेक्शन होगा दोस्तों टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट के ऊपर। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि रिज़ल्ट आते हैं तो उसके बाद कंपनी किस तरीके से उसको टैकल करता है, किस तरीके से इम्प्रूव करता है रिज़ल्ट को, वो कंपनी के मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि आपके पास तो दिक्कत आ चुकी है ना, आपने इतना टैरिफ पे किया है, सारी चीज़ें करी है, आपके मार्जिन डाउन हो रहा है, आपका सेल्स डाउन होगा, ये आपने पहले ही बता दिया है फाइनेंशियल ईयर 26 में। अब यहाँ से कंपनी इसको किस तरीके से काउंटर करेगी वो देखने वाली बात है। बस कंपनी ने ये चीज़ बताई है कि हमारा जो कमबैक है ना वो कब होगा। हमारा जो कमबैक होगा ना वो होगा, एक तो 2026-27 एक कमबैक ईयर हो सकता है, 2026-2027, फिर 2027 से लेकर 2028। आई थिंक ये वाले जो 2 साल हैं ये टाटा मोटर्स के लिए बड़े बेनिफिशियल हो सकते हैं, इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। सो दोस्तों, इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छा लगा हो या हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।